मुंबई की गहरी अंधेरी रात एक पुरानी इमारत की तीसरी मंजिल पर जलती हुई एक छोटी सी खिड़की से हल्की रोशनी बाहर आ रही थी। उस कमरे में बैठा था आदित्य वर्मा, एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर, उम्र करीब 38, चेहरे पर झुर्रियों के हल्के निशान और आंखों में एक थका हुआ लेकिन जिद्दी सा तेवर। दीवार पर टंगे पुराने घड़ी ने रात के 11 बजाए थे। आदित्य का ऑफिस जितना सादा था, उसकी जिंदगी उतनी ही उलझी हुई। टेबल पर बिखरे हुए फाइल्स और सिगरेट के खाली डिब्बे उसकी जिंदगी का हाल बयान कर रहे थे। आदित्य खुद को इस पेशे में प्रोफेशनल मानता था, लेकिन हकीकत यह थी कि उसके ज्यादातर केस छोटे मोटे थे। गुमशुदा लोग, धोखेबाजी के मामले और कभी कभी चोरी। आज की रात भी उसे कुछ खास उम्मीद नहीं थी जब अचानक उसके दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। आदित्य बिना नजर उठाए दरवाजा खुला है। दरवाजा खुला और अंदर आई सोनल मेहरा, एक लंबी दुबली पतली महिला, उम्र लगभग 32, चेहरा आत्मविश्वास से भरा, लेकिन उसकी आंखों में डर था। वो आदित्य के सामने बैठ गई। सोनल, मुझे आपकी मदद चाहिए मिस्टर वर्मा। आदित्य, किस तरह की मदद? और मेरा चार्ज सस्ता नहीं है। सोनल ने एक फाइल टेबल पर रखी। सोनल, ये लोग मेरे मरीज थे, तीनों की हत्या कर दी गई है और मुझे लगता है मैं अगली हूं। आदित्य ने फाइल खोली। अंदर 3 लोगों की तस्वीरें थीं, साथ में उनके नाम और प्रोफाइल। 1 डॉक्टर मनोज गुप्ता, एक मनोचिकित्सक। 2 संध्या पटेल, एक पूर्व अभिनेत्री। 3 अभिजीत राव, एक लेखक। सोनल, ये तीनों मेरे मरीज थे। मैं एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूं और तीनों ने मरने से पहले साया का जिक्र किया था। आदित्य भौहें चढ़ाते हुए, साया? सोनल, वे कहते थे कि उन्हें कोई देख रहा है और कुछ दिनों बाद वे मर गए। आदित्य ने गहरी सांस ली। आदित्य, तो आप चाहती हैं कि मैं पता लगाऊं कि इन हत्याओं के पीछे कौन है? पुलिस से संपर्क क्यों नहीं किया? सोनल कड़वाहट से, मैंने किया, लेकिन उनके लिए यह बस एक सामान्य मर्डर केस है। उन्हें लगता है कि ये आपस में जुड़े हुए नहीं है, लेकिन मैं जानती हूं कि यह जुड़ा हुआ है और यह मुझ तक पहुंच सकता है। आदित्य गंभीर स्वर में पूछते हैं, क्या आपको कोई धमकी मिली है? सोनल जवाब देती है, धमकी नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कोई मेरी हर हरकत पर नजर रख रहा है। आदित्य ने कुछ पल सोचा, फिर बोले, ठीक है, मुझे पूरी जानकारी चाहिए। सोनल ने एक लंबी सांस ली। उन्होंने बताया, डॉक्टर मनोज गुप्ता मेरे सहकर्मी थे। संध्या मेरी मरीज थी, लेकिन वो बार बार कहती थी कि उसने किसी साया को देखा है। आदित्य ने फाइल को एक बार फिर देखा। उन्होंने पूछा, क्या आपके पास अभिजीत की डायरी है? सोनल ने धीरे से अपना बैग खोला और एक पुरानी जली हुई डायरी निकाली। सोनल ने कहा, यह बची हुई है, लेकिन आधे पन्ने गायब हैं। आदित्य ने डायरी को पलटते हुए देखा। एक पन्ने पर मोटे अक्षरों में लिखा था, सच जानने वाले कभी जिंदा नहीं रहते। आदित्य ने सोनल की आंखों में देखा। यह मामला बाकी मामलों से अलग था। यहां कुछ और था, कुछ गहरा, कुछ खतरनाक। आदित्य ने कहा, ठीक है मिस मेहरा, मैं इस केस को लेता हूं, लेकिन याद रखिए, जो सच है वो कभी कभी जानलेवा भी हो सकता है। सोनल चुपचाप खड़ी हुई। उसने अपना कार्ड दिया और धीमे कदमों से बाहर चली गई। आदित्य ने खिड़की से बाहर देखा। शहर की रोशनी अब धुंधली लग रही थी। उसे लगा वो एक ऐसे खेल में उतर चुका है जिसका अंत वो खुद नहीं जानता। अंदर कमरे में एक अजीब सी खामोशी थी और टेबल पर रखी डायरी के शब्द जैसे हवा में गूंज रहे थे, सच जानने वाले कभी जिंदा नहीं रहते।